वेलकम एवरीवन। पढ़ाई का वीडियो अभी वापस कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये 7 की बात करते हैं। सैम्पल पेपर है। तो आप लोग बोल रहे थे कि सर लंबा वीडियो चाहिए, तो इट्स ओके। लंबा वीडियो मैं आपको 3 4 5 क्वेश्चन मिला के एक वीडियो में बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन को अगर इंटीग्रेशन का सवाल है हमारे पास, सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स दिया गया है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आप ये फॉर्मेट देख के ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में अब जैसे सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो डिनोमिनेटर में है, दिस वैल्यू, ये वैल्यू का करना पड़ेगा, फिर इसका करना पड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में, और ये सिंपल सी हो जाएगा। इसको अभी लिखते हैं। तो लिखने का तरीका है, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, अभी एटलीस्ट ट्राई करो। जब मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा, एक टेबल है एनसीईआरटी में, वो टेबल आपको मैं शो कर लूंगा। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स, दिस इज द वैल्यू। अब इसके बाद एलसीएम लेते हैं। एलसीएम अगर लेंगे तो एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल्स टू, एलसीएम में वो सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ, ये कैसे होगा, दिस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो बचा कितना, x बचेगा, तो x मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू। तो आंसर विल बी ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सी होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जा रहा है। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो आगे का स्टेप और इजी हो जाता है हमारे लिए, बस न्यूमरेटर बचेगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतना हो गया। यहाँ तक हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि x के जगह पे आप 0 -1 1 ऐसे वैल्यूज को पुट करके देखेंगे तो आपको ए बी सी से रिलेटेड इक्वेशंस और वैल्यूज आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं x इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1, तो 1 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर लिखते हैं 1, दैट इज इक्वल्स टू, ये साइड में यहाँ पे 0 डालेंगे और यहाँ पे 0 डालेंगे, तो फिर ये कंप्लीटली टर्म 0 हो जाएगा। और इधर डालेंगे 0, तो फिर 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड विथ सी, तो ओनली सी बचेगा। तो 1 इक्वल्स टू सी हमारा आ गया, ये डायरेक्टली वैल्यू हमको मिल गया। नेक्स्ट हम लोग डालेंगे x इक्वल्स टू 1 डालते हैं। अगर 1 डालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देख लो, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो इधर लिख लेते हैं 2, दैट इज इक्वल्स टू, फिर हो जाएगा इधर 1 डालो, तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ 1 मीन्स a प्लस बी ही रहेगा, तो इधर लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस, उधर डालेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड विथ सी का वैल्यू 1 है, तो ओनली 2 बचेगा, 2 इंटू 1 इज 2, तो दैट इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दोनों तरफ कैंसिल हो गए, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, a प्लस बी इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन आ गया, c का तो वैल्यू मिल गया, और ये एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1 इसको नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू -1 पुट करते हैं, x इक्वल्स टू -1, तो एक इक्वेशन आने वाला है, -1 प्लस 1, तो लेफ्ट साइड 0 हो गया, तो लेफ्ट साइड लिख लेते हैं 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर -1 डालेंगे तो माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ -1, तो माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ -1 प्लस, इधर अगर -1 डालेंगे, -1 का स्क्वायर दैट इज +1, +1 + 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू सी का वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 इज 2, तो +2 बचेगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 0 इक्वल्स टू -a इंटू -1, दैट इज प्लस a माइनस b प्लस 2। अगर ये 2 को उस तरफ भेज दें तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज a माइनस b इक्वल्स टू -2। दिस इज अनदर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। तो अभी दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। एक इक्वेशन है x प्लस बी इक्वल्स टू, सॉरी, a प्लस बी इक्वल्स टू 0, देन a माइनस बी इक्वल्स टू -2।
सिंपल एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ये दोनों को अगर ऐड करेंगे दिस टू विल गेट कैंसल्ड, तो ऐड कर दो, b माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल्स टू -2, a इक्वल्स टू -1। a का वैल्यू अगर -1 आ गया तो b कितना आ जाएगा, -a, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1, दैट इज इक्वल्स टू +1। तो b का वैल्यू +1 आ गया। तीन वैल्यूज को अगर लिखें, a इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1, तीन वैल्यूज हमें मिल गया। ये तीनों वैल्यूज को लेके अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट इट इन द इनिशियल ओरिजिनल वाला इक्वेशन, ताकि हम अच्छे से इंटीग्रेट कर पाएंगे। मेन ऑब्जेक्टिव वही होता है कि जब आप इंटीग्रेट करना चाहते हो तब आप इंटीग्रेट अच्छे से कर पाओ पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके। तो ये सब का काम हमारा खत्म हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल यहाँ तक, और ये वैल्यूज को लेके हम लोग पुट करते हैं वहाँ पे। अगर ये वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू a का वैल्यू है -1, तो -1 इंटू एक्स इज -x, प्लस b का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1, प्लस c का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई x। तो हमें इस चीज को इंटीग्रेट करना है, ये एंटायर चीज को इंटीग्रेट करना है, दिस इज आवर इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत सिंपल है, आप इसको स्प्लिट कर दो, कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ -x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। अब राइट साइड वालों को साफ करते हैं। अब यहाँ पे देखो स्प्लिट करना है और एक बार, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में आपको देखने को मिलेगा दो वैल्यूज, तो दो वैल्यूज को स्प्लिट करेंगे, अलग अलग तरीके से कर सकते हो, बट -x/x² प्लस 1 प्लस 1/x² प्लस 1, ये तो ऑलरेडी एक ही टर्म है, तो ये और तीन पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। तो इसको अगर स्प्लिट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -x/x² प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल तरीका यह है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर सेट करो। क्यों करोगे, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में लीनियर है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, तो x² प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो न्यूमरेटर में हमें 2x सेट करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर में आप पहले लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे 2x लिख लो डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। तो हमने क्या चेंज किया, माइनस को हटाए, तो माइनस को बाहर ले आओ, 2 को मल्टीप्लाई किए ऊपर, तो 2 को डिवाइड भी कर दो, तो 1/2, तो 1/2 हो गया यहाँ पे। उसके बाद इसको dx लिख लो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको एज इट इज रहने दो क्योंकि ये फॉर्मूला हमें दिख रहा है स्ट्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। इसको अगर सॉल्व करें, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा। क्या फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ f' डिवाइडेड बाई f of x इक्वल्स टू log ऑफ f of x, यानी कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर पे सेट है f', तो फिर उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ f of x। तो यहाँ पे सेम हो रहा है, तो log अगर लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 -1/2 log ऑफ, मॉड के अंदर लिख लेते हैं x² प्लस 1, प्लस ये जो है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1, ये है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, डायरेक्टली फॉर्मूला। एक बार मैं जल्द ही आपको फॉर्मूले का लिस्ट भी भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, सो tan इनवर्स x प्लस नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 1 का है tan इनवर्स x। और लास्ट वाला वैल्यू तो बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, 1/x किसका है, log x, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लास्ट स्टेज में log ऑफ x प्लस c कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन में लिखना पड़ता है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये आंसर अगर आप CBSE के आंसर से भी कंपेयर करोगे, आपको वही देखने को मिलेगा, -1/2 log ऑफ x² प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस log ऑफ mod x प्लस c। दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, आप सभी को समझ आ गया होगा कि कैसे मैंने कैलकुलेट किया। स्टेप वाइज देखो, पार्शियल फ्रैक्शन में इतना लिखते हो तो हाफ मार्क मिल जाएगा,
ए बी सी का वैल्यू निकालते हो तो फिर और हाफ मार्क मिल जाएगा। ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1। उसके बाद आप वापस लेके उसको पुट करो, पुट करके स्प्लिट करोगे तो फिर और आधा मार्क मिल जाएगा। एंड फाइनल स्टेप में आप पूरा कैलकुलेट करो फॉर्मूला वगैरह डाल के, तो फिर और 1.5 मार्क मिल जाएगा। 1 मार्क फॉर सब्सटीट्यूशन एंड राइट फॉर्मूला, और पूरा फाइनल आंसर निकालने के लिए आधा मार्क। तो ये है 4 मार्क का सवाल, है ना, 3 मार्क का सवाल। ये आधा आधा इधर, आधा आधा इधर, 2 मार्क, और इधर 3 मार्क। 3 मार्क्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। 8, 9, 10 भी आपका 3 मार्क्स है। चलिए अभी 8, 9, 10 की बात करते हैं दोस्तों। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो ये पहला बिट है, पहला ऑप्शन, इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के हमें डायरेक्टली पता चल जा रहा है कि इसका जो डिग्री है, पावर है, वो हमारा होमोजेनियस है। उसको देख के हम पता कर सकते हैं। तो होमोजेनियस अगर है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज होमोजेनियस। कैसे करते हैं होमोजेनियस चेक? बहुत सिंपल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको देखने में मिल रहा होगा x हमारा मल्टीप्लाइड है, तो x को हम सभी से डिवाइड कर सकते हैं। वैसे सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स साइन ऑफ y बाई एक्स। ये हमारा इक्वेशन है। इसको सपोज इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। जनरली हम लोग लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई पुट करके चेक करते हैं, और लैम्बडा लैम्बडा जब कैंसिल हो जाता है तब हम बोलते हैं कि हाँ ये एक होमोजेनियस है। तो चेक करने के लिए आप चेक करके दिखा सकते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बट हाँ ये आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप लिख लेना यहाँ पे पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एंड फाइंड एक्स की जगह पे आप क्या लिखेंगे, लैम्बडा एक्स, और y के जगह पे लैम्बडा y। अगर वैसे लिखेंगे तो f ऑफ x कॉमा वाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन में आप x से भी डिवाइड कर लेंगे तो फिर ये x इधर आ जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा, और ये x से इधर डिवाइड होगा तो x बाई एक्स 1 हो जाएगा। ये हो जाने के बाद हम लिखेंगे अभी कि y बाई एक्स माइनस साइन ऑफ y बाई एक्स। अब लैम्बडा अगर पुट करेंगे तो सारे x की जगह पे लैम्बडा x पुट करेंगे, y की जगह पे लैम्बडा y पुट करेंगे। तो f ऑफ लैम्बडा x कॉमा लैम्बडा y इक्वल्स टू, यहाँ पे लैम्बडा y डिवाइडेड बाय लैम्बडा x माइनस साइन ऑफ y की जगह पे लैम्बडा y माइनस लैम्बडा x। ये होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा y बाई एक्स माइनस साइन ऑफ y बाई एक्स, दैट इज इक्वल्स टू आवर इनिशियल ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x कॉमा y, दैट इज इक्वल्स टू लैम्बडा पावर 0 f ऑफ x कॉमा y। अगर ऐसे फॉर्म में आता है तो डिग्री जिसका 0 होता है हम बोलेंगे होमोजीनियस है। यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया। ऐसे ही सॉल्व होता है। अगर इन फ्यूचर अगर किसी क्वेश्चन में होमोजीनियस प्रूफ करने के लिए आपको बोला जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। अभी के लिए हमारा ये पार्ट इतना ओवर हो गया तो मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट अगर टर्म की बात करें, दैट इज़ ये जो x से मैं डिवाइड कर रहा था, तो आप पहले स्टेप में लिख लीजिए डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाई x, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स 1 हो जाएगा, साइन ऑफ वाई बाई एक्स। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होमोजेनियस में हम क्या पुट करते हैं, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स। अगर y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। विथ रेस्पेक्ट टू x अगर डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये uv फॉर्मेट में है। uv में क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा v इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, जो कि 1 हो जाएगा आगे जाके, प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये डिफरेंशिएशन के साथ हो जाएगा। इसको अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, सो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इतना आपको पता चल गया। अभी ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे,
इक्वेशन में dy by dx जो इक्वेशन था, दिस इज आवर इक्वेशन. इन दिस इक्वेशन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. ओके, और एक वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं. फ्रॉम दिस यू कैन टेक आउट द वैल्यू ऑफ y एज vx. ठीक है, और एक वैल्यू आएगा वो हम लोग लास्ट में निकालेंगे. तो इसको भी मैं ऐसे मार्क कर लेता हूँ. लेट अस पुट दिस वैल्यू dy by dx इक्वल्स टू, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. कहाँ पे करेंगे? दिस वैल्यू वी विल पुट इट ओवर हियर, इसके जगह पे लिखेंगे. और जहाँ पे y आएगा, y के जगह पे vx लिखेंगे, y के जगह पे vx लिखेंगे. दो जगह पे हमें चेंज करना पड़ेगा. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. सो dy by dx के जगह पे लिखना पड़ेगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स. और उसके बाद यहाँ पे दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? y की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा vx. सो vx डिवाइडेड बाई x माइनस साइन ऑफ vx डिवाइडेड बाई x. इसके बाद x x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, x x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. फिर यहाँ पे बस v बचा और यहाँ पे v बचा, तो v v भी आपस में कैंसिल हो जाएगा. तो ये v को कैंसिल करते हैं, v को कैंसिल करते हैं. फाइनल कितना टर्म बचा? फाइनल में हमारा जो बचा x इंटू डी वी बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v कैंसिल हो गया था ना, हाँ. सो माइनस ऑफ साइन v, इतना बचा. अब यहाँ पे डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो कि दिस इज़ वेरिएबल सेपरेबल. x और dx को एक तरफ ले जाओ, v और dv को एक तरफ ले जाओ. तो उससे क्या हो जाएगा? अगर हम वैसे सॉल्व करते हैं तो माइनस को आप इधर ले आओ या फिर उधर भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. साइन v को इधर ले आओ, साइन v को इधर ले आओगे तो dv डिवाइडेड बाई साइन v हो जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1/x dx हो जाएगा. ये होने के बाद आप और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो? इसका नेक्स्ट स्टेप होता है वेरिएबल सेपरेबल में कि दोनों को आप इंटीग्रेट कर लोगे. इंटीग्रेट करने के टाइम पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि 1/sin v को हम बोलते हैं cosec v. सो इंटीग्रेशन ऑफ cosec v dv दैट इज इक्वल्स टू, माइनस हमारा है तो माइनस को बाहर ले आओ, 1/x का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 1/x dx. इतना तक समझ आ गया? आई होप समझ आ गया होगा. अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल, और y वाला जो सब्सटीट्यूशन लिए थे उसका कैसे यूज़ होगा मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ. तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec v का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड cosec माइनस cot. तो cosec v माइनस cot v, मॉड ये मॉड के अंदर रहेगा. फिर जो उस तरफ था हम इस तरफ ले आते हैं, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो माइनस log x रहेगा, उसको इस तरफ ले आओ तो प्लस log x हो जाएगा. प्लस मॉड ऑफ log x इक्वल्स टू log c. सारा चीज़ log में आ रहा है तो कांस्टेंट भी हमें आपको log में लिखना पड़ेगा. अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि यहाँ पे जब log का एडिशन होता है, दो log एडिशन होता है, log a प्लस log b इक्वल्स टू log ab, अंदर वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो जाता है. तो ये वैल्यू हो जाएगा log ऑफ मॉड के अंदर x मल्टीप्लाइड विथ cosec v माइनस cot v इक्वल्स टू log c. जो था वो log c ही रहेगा. अभी दोनों तरफ log log है, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं. बाकी जो वैल्यू बचा दैट इज इक्वल्स टू x इंटू cosec v माइनस cot v, ये ब्रैकेट में रहेगा, इक्वल्स टू कांस्टेंट c. अब cosec v को हम sin v लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर v का वैल्यू चाहिए तो v का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं आंसर से, बट साइन कॉस में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं. तो x इंटू cosec v मतलब 1/sin v माइनस cot v मतलब cos बाई साइन, तो cos v डिवाइडेड बाई sin v दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट c. एलसीएम ले लेते हैं, साइन भी आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे 1 माइनस cos v इक्वल्स टू कांस्टेंट c. अब 1 माइनस cos v का वैल्यू क्या आ जाएगा? अब जो डिनोमिनेटर में साइन v है उसको आप उस तरफ भेज दो. उस तरफ भेजने से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ. इस साइड को हम साफ कर लेते हैं. हियर वी विल राइट दिस इम्प्लाइज
x इंटू 1 माइनस कॉस v इक्वल्स टू c इंटू साइन v। ओके, इतना भी वैल्यू रहा। हमने एजम्पशन लिया था कि y इक्वल्स टू वी एक्स। फ्रॉम दिस अगर v का वैल्यू निकाले v इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक v यहाँ पे है, एक भी यहाँ पे है। पुट दिस v इक्वल्स टू वाई बाई एक्स हियर एंड हियर, पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल x इंटू 1 माइनस कॉस v के जगह पे cos y by x that is equals to c into sin y by x. This is going to be your final answer. अगर हम CBSE के आंसर के साथ मैच करें, so this is going to be your CBSE का आंसर। तो कॉसेक और कॉट में वो रखा हुआ है, हम लोग उसको साइन में कन्वर्ट कर लिए, नॉट अ बिग डील, बट स्टेप्स आप देख सकते हो। सबसे पहले आप होमोजीनियस करके आंसर में y इक्वल्स टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करोगे, 1 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो फाइनल सिंप्लीफिकेशन करोगे, हाफ मार्क उसमें मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड्स, उसका वैल्यू जो निकालोगे उसमें 1 मार्क मिल जाएगा। फिर v का वैल्यू निकाल के y इक्वल्स टू वी एक्स से v इक्वल्स टू वाई बाई एक्स वैल्यू निकालने के बाद जब आप फाइनल आंसर निकालोगे ये निकल आ जाएगा। बट यहाँ पे और एक चीज़ नोट करने वाली ये है, हियर वी आर कैलकुलेटिंग द जनरल वैल्यू। तो जनरल सॉल्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं। अगर हमें बोलता कि आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो तो एट पाई टू मतलब एक वैल्यू में पूछता, एट पाई बाई 2, एट पाई बाई 4, एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4 और 0, ऐसे अगर बोलता तो वो वैल्यू पुट करके हम c का वैल्यू निकालते और पुट करते। बट इन दिस केस वी आर नॉट डूइंग दैट। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। बोथ आर करेक्ट। यहाँ पे जो सॉल्यूशन में क्या किया, आफ्टर दिस स्टेप डायरेक्टली v के जगह पे y बाई एक्स पुट कर दिया। अगर y बाई एक्स यहाँ पे पुट कर लेंगे सो यहीं पे हमारा आंसर ख़त्म हो जाएगा। वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो किया गया सेम आंसर हुई है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है सेकेंड बिट, 8 का सेकेंड बिट। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड बिट, और ये सेकेंड बिट में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन देख के आपको पता करना आना चाहिए कि क्या ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल है या होमोजेनियस है। डायरेक्टली आपको देख के यहाँ से पता चल रहा होगा कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ कि दिस इज़ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको स्लो लग रहा है तो आप वीडियो का स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से फॉर्मेट में है। तो फॉर्मेट देखने के लिए आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इक्वेशन को मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉट एक्स इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। जो अगर जनरल फॉर्म अगर देखें डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर डी है, हाँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अगर ये फॉर्मेट से आप वैल्यूज निकालने की कोशिश करें तो p इक्वल टू कॉट एक्स हो जाएगा, q इक्वल्स टू 2 बाई 1 प्लस साइन एक्स। इतना अगर लिख लेंगे आधा मार्क आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ये होने के बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं IF। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, e पावर इंटीग्रेशन p dx इक्वल्स टू e पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू कॉट एक्स है, कॉट एक्स dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या आ जाएगा, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स, सो e पावर लॉग ऑफ साइन एक्स। अब जब नीचे बेस e होता है और लॉग में भी यहाँ पे बेस e होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बस साइन एक्स बचेगा। तो फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ओनली साइन एक्स। ब्रैकेट में आप जितना हो सके सारे फार्मूला को लिखिए, e पावर लॉग एक्स इक्वल्स टू ओनली एक्स, कुछ इस तरीके से हमारा हुआ। इसमें और आधा मार्क मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात होती है सॉल्यूशन की। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन इज, आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन इज y इंटू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन x है, उसके बाद q का वैल्यू 2/1 प्लस साइन x है, फिर वापस इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन x, ये वैल्यूज लिखेंगे, इंटीग्रेशन आ जाएगा। मैं थोड़ा बहुत हिंट देने से आपका आजकल अगर आप समझ आ रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। हम लोग सॉल्व करते हैं इसको आगे। ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि साइन x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q मतलब 2/1 प्लस साइन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन x dx प्लस c इंटीग्रेशन के बाद आएगा। अभी से मैं लिख लेता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए 2 पहले आप बाहर निकाल लीजिए, साइन x बचेगा, तो +1 -1 कीजिए, फिर हम लोग जो वैल्यू आएगा उसको रैशनलाइज कर लेंगे, तो रैशनलाइज के तरीके से और इजीली हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। सो y इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू 2 बाहर जैसे ही निकाल लेते हैं, यहाँ पे बचता है साइन x/1 प्लस साइन एक्स। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है बट इट्स ओके, आई होप आप मैनेज कर लेंगे। साइन एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स और -1 इस तरफ लिखिए और 1 प्लस साइन एक्स इधर लिखिए dx प्लस c। इतना तक आई होप समझ आ गया होगा। फिर स्प्लिट करेंगे तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो के स्प्लिट हो जाएगा, तो y साइन एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स dx, फिर -2 इंटू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन एक्स dx प्लस c। कैसे हो गया एक बार मैं बताऊं, तो ये 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स इधर आ गया, ये 2 कम्प्लीटली एंटायर टर्म के साथ मल्टीप्लाई है, तो 2 यहाँ भी एक बार आ जाएगा, फिर स्प्लिट करने के बाद यहाँ भी एक बार आ जाएगा। उसके बाद ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, 1 dx इंटीग्रेशन होता है x, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x बचेगा। बट बाकी जो 1/1 प्लस साइन एक्स है, इसको कैसे करेंगे, तो रैशनलाइज 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए। समझ में आ गया? तो इतना स्टेप आप लिखिए, जितना स्टेप्स आप ज़्यादा लिखेंगे उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पे अभी मैं लिखता हूँ y साइन एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स dx। और अभी इसी स्टेप में अगर रैशनलाइज कर लेते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा, इरेजर तो मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स dx। So this implies y sin x equals to 2x minus 2 times of integration। अभी इसके अंदर हम लोग सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में देख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन एक्स ही बचा हुआ है, तो 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस c। सो y साइन x इक्वल्स टू 2x माइनस 2 टाइम्स ऑफ, अभी न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन एक्स ही रहेगा तो 1 माइनस साइन एक्स, बट डिनोमिनेटर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस c। ये क्यों होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स आपको फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि इसके जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप में हम लोग स्प्लिट कर पाएंगे इसको, 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे लिखता हूँ, आई होप विजिबल है। सो y साइन एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, आई होप हाँ दिख रहा है आपको, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स एंटायर का dx प्लस c। इतना हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप अभी यहाँ पे लिखते हैं, सिंप्लीफिकेशन ही है ज़्यादा, मतलब कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन है, अदरवाइज लॉजिक तो आपको पता चल गया कहाँ पे कैसे क्या सिंप्लीफाई करना है। y साइन एक्स इक्वल्स टू, अभी क्या करेंगे,
इसको 1/cos² को sec² लिख लेते हैं और sin x से इधर cos² को एक sin x/cos x tan x हो जाएगा और एक 1/cos x जो रहेगा वो sec x हो जाएगा। तो एक ही स्टेप में लिख लेते हैं 2x minus 2 times of integration 1/cos² x is sec² x minus sin x by cos x is इंटीग्रेशन ऑफ अगर स्प्लिट कर लेते हैं यहाँ पे तो sec² x dx माइनस ये 2 को बाहर बड़ा इंटीग्रेशन करते हैं, बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन दिस इज tan x इंटू sec x dx। ओके, इतना तक समझ आ गया। प्लस सी आप करते चलिए, यहाँ पे प्लस सी डाल दीजिए। अब तो सिंपल है, इंटीग्रेशन आप फॉर्मूला देख के ही बता सकते हैं। y sin x इक्वल्स टू 2x माइनस 2 टाइम्स ऑफ sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan x sec x का होता है sec x प्लस सी। ये यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन का आपको 1 मार्क मिल जाएगा। बट अभी आपको पूछ रहा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। मैंने आपको बताया था ना, लास्ट क्वेश्चन में हमारा जनरल सॉल्यूशन था, बट जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात आती है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको एट दैट वैल्यू निकालना पड़ता है। व्हाट इज़ द गिवन वैल्यू पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए? y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू π/4। ये हमें पुट करके वो पर्टिकुलर वैल्यू निकालना पड़ेगा। निकालते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में। सो 0 इंटू साइन π/4, x के जगह पे π/4 डालना, y के जगह पे 0 डालना। 2 इंटू एक्स के जगह पे π/4। थोड़ा सा आंसर चेंज आ सकता है, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर डिपेंड रहता है। CBSE के आंसर के साथ मैच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट कैलकुलेशन अगर आप सही करते हैं यू कैन फाइंड द आंसर। डिवाइडेड बाई माइनस 2 tan π/4 प्लस सेक के जगह पे 2 sec π/4 प्लस c। नाउ द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। पर्टिकुलर में वो पर्टिकुलर कांस्टेंट का वैल्यू हमें चाहिए होता है। लेफ्ट साइड 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है 2 इंटू π/4, तो π/2 बचेगा, π/2 माइनस tan π/4 1 होता है, मल्टीप्लाइड विथ 2 तो -2। फिर और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 इंटू sec π/4। sec π/4 कितना होता है 45। तो 45 वैल्यू निकालने के लिए लंबा प्रोसेस होता है, उससे अगर आप निकालेंगे 1 + 2√2 आता है ये, ठीक है। मतलब 1 + 2√2 नहीं, 2√2, हाँ 2 टाइम्स ऑफ √2 45। sec 45 इक्वल्स टू cos 45। cos 45 इज √2, सो 2 इंटू √2 2√2 प्लस सी। इसके बाद वैल्यूज़ को हम दूसरे तरफ लेते हैं सी का वैल्यू निकालने के लिए। तो -2 है, उस तरफ जाएगा +2 आ जाएगा, और π/2 इधर प्लस है, उधर जाएगा -π/2 हो जाएगा। 2√2 इधर प्लस है, उधर जाएगा -2√2 हो जाएगा। सो c इक्वल्स टू 2 - 2√2 -π/2। अब क्या करना है, सिंपल ये वैल्यू को लेके इस इक्वेशन में डाल देना है। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लेना है x और y के फॉर्म में। तो यहाँ पे cosec sec से मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन रहा, काफ़ी वैल्यू से निकाला नहीं है, जैसे tan π/8 के फॉर्म में आ गया उसका, बट सिंप्लीफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका जो टेक्निक है रैशनलाइज, ये बहुत ये रैशनलाइज किया ही नहीं है, सिंप्लीफिकेशन उतना हुआ नहीं अच्छे से, बट हम लोग अगर देखें अपने आंसर में तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफिकेशन किए हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कैसे मैंने सिंप्लीफिकेशन किया। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आके हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत छोटा आंसर है, लॉजिकल है, वेक्टर अलजेब्रा से ये क्वेश्चन है, बट रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो हम लोग यहाँ से निकालेंगे वैल्यू, ये आपको प्रूव करने में बहुत कम लिखना है, बट इम्पोर्टेंट बहुत है। ओके, तो क्या दिया गया है हम लोग लिखते हैं। पहला दिया गया है a⁻.b⁻ इक्वल्स टू a⁻.c⁻। दूसरा वैल्यू दिया गया है a⁻×b⁻ इक्वल्स टू a⁻×c⁻। दो वैल्यूज़ हमें गिवन है। इसको अगर मैं एक बारी के लिए
कलर चेंज कर देता हूँ, कलर मैंने येलो कर दिया ताकि हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। दो तरफ मैं इसको सॉल्व करना चाहूँगा। सबसे पहले लेफ़्ट साइड सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो राइट साइड वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू लेट अस टेक इट दिस साइड, ए बार डॉट बी बार माइनस ए बार डॉट सी बार इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे ए आप कॉमन ले सकते हैं तो बी बार माइनस सी बार हो जाएगा। सो ए बार डॉट बी बार माइनस सी बार इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आधा मार्क मिल जाएगा। बट यहाँ पे पता क्या चलता है, अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 है, यानी कि एक वेक्टर 0 हो सकता है या फिर जो ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर हो सकता है दूसरे वेक्टर के साथ। डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब वन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द अदर वेक्टर। तो वो चीज़ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इधर बी बार माइनस सी बार इक्वल्स टू 0 वेक्टर, या फिर ए बार इज परपेंडिकुलर टू, क्या लिखेंगे, इज परपेंडिकुलर टू बी बार माइनस सी बार। अभी तक का कंक्लूजन हमारा ये है फ्रॉम दिस लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड चलते हैं। राइट हैंड साइड में भी सेम उसी तरीके से आप एक तरफ ले आइए, तो ए बार क्रॉस बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार, तो बी बार माइनस सी बार इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर का 0 होता है, इससे क्या पता चलता है कि इधर एक वेक्टर 0 है बी बार माइनस सी बार, या फिर दो वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे इधर बी बार माइनस सी बार इक्वल्स टू 0 वेक्टर, और ए बार is perpendicular to, this time it is perpendicular to b bar minus c bar। इधर वो लेफ्ट केस में पैरेलल होगा या फिर इस केस में परपेंडिकुलर होगा। अब सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बार में एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं हो सकता। परपेंडिकुलर यहाँ पे लिख लिया क्या मैंने, ये पैरेलल, ये पैरेलल। क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो पैरेलल होगा। तो एक ही बारी में एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर के साथ यहाँ पे परपेंडिकुलर और यहाँ पे पैरेलल, क्या पॉसिबल है वो? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि सिंस ए बार कैन नॉट बी बोथ perpendicular and parallel to b बार माइनस सी बार, एक बारी में ही वो पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। तो ओनली सॉल्यूशन हमारे पास क्या है कि b बार माइनस सी बार वो 0 वेक्टर होना पड़ेगा। अगर वो 0 वेक्टर है, c को उस तरफ भेज दीजिए, b बार इक्वल्स टू सी बार। यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। लास्ट में आप लिखेंगे हैंस प्रूफ्ड। समझ आ गया? तो ज़्यादा लिखना नहीं था, सिंप्लीफिकेशन बस थोड़ा सा था। बट कंक्लूजन ये है कि एक बार में ही एक जो वेक्टर है वो पैरेलल भी हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। क्या वो पॉसिबल है? नहीं है। इधर परपेंडिकुलर हो कैसे रहेगा, ये पैरेलल हो कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर पैरेलल दोनों एक साथ कैसे होगा? नहीं होगा। इसीलिए जो दूसरा वेक्टर है उसको डेफिनेटली 0 होना पड़ेगा। तो बी बार माइनस सी बार अगर 0 होता है तो तभी जाके आपका ये सॉल्व हो पाएगा। तो 0 हम लोग इक्वेट कर लिए, उसको दूसरे साइड भेज दिए, तो हमारा प्रूफ वगैरह हो गया। अभी सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन बचता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इसमें 2 बिट है, लेट्स सॉल्व दैट। दोस्तों अभी जो क्वेश्चन है ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सॉल्व करना आपको आना चाहिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट बिट सैम्पल पेपर का। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइन्स। आप दो वेक्टर देख पा रहे हैं, इसको देख के डायरेक्टली आप डिस्टेंस फार्मूला पुट करना शुरू कर लेंगे, बट ऐसा आपको नहीं करना है। बिकॉज एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करने वाली बात यह है, ये जो फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर में जो 2i प्लस जे प्लस के आप देख पा रहे हैं, सेम उसी का 2 गुना मल्टीप्लाई होकर आप दूसरे वेक्टर में देखने को मिलेगा, 4i प्लस 2j प्लस 2k। तो इसका बस दुगना है। अगर दुगना है, रेशियो सेम आता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं?
पैरेलल वेक्टर्स। तो अगर पैरेलल लाइंस है तो ये स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला हम लोग नहीं डालेंगे। तो कैसे इसको सॉल्व होता है, पहले वेक्टर को मैं लिखता हूँ आर बार इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस एस इंटू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब दूसरे वेक्टर को, सेम वही वेक्टर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, बस 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तब लिखूंगा 2 आर बार इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये पॉइंट अलग है बट यहाँ पे अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 2t इंटू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये वैल्यू हो जाएगा। तो ये पैरेलल वेक्टर्स है, क्योंकि जो पैरेलल वेक्टर है वो सेम है, तो दो पैरेलल लाइंस है। वो सेंटेंस भी हम लोग लिख लेते हैं, सिंस पैरेलल वेक्टर इज सेम, सिंस पैरेलल वेक्टर इज सेम, what we will write, the lines are parallel। जो लाइंस क्या है वो पैरेलल है। अगर पैरेलल है, इक्वेशन क्या होता है, जनरली स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो होता है आर बार इक्वल्स टू ए वन बार प्लस लैम्डा बी बार। बी बार लैम्डा मतलब कांस्टेंट, यहाँ पे 2t और s वो है लैम्डा, एंड दूसरा होता है आर बार इक्वल्स टू a2 दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट लैम्डा बी बार। तब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू बी बार क्रॉस a2 बार माइनस a1 बार ऊपर का मॉड डिवाइडेड बाय यहाँ पे b बार का मॉड। तो एंटायर का यहाँ पे मॉड निकालेंगे, ऊपर मॉड नीचे मॉड, तो एंटायर का मॉड ही आ जाएगा। इसमें आपको आधा मार्क मिल जाएगा। ये होने के बाद अभी हमें ये फॉर्मूला में डालना है वैल्यूज़। फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट a1, a2 एंड b। सो फर्स्ट इक्वेशन से निकल आ जाएगा। पहला इक्वेशन आर बार इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है, और उसके साथ प्लस एस इंटू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इससे अगर आप a1 बार निकालो तो a1 बार क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। उसी तरीके से आप दूसरा लाइन लिखोगे आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, सॉरी प्लस 2 के कैप, ये हो जाएगा प्लस 2 के कैप प्लस 2t इंटू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दिस इज व्हाट इट इज रिटन। a2 बार यहाँ से निकल आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और b बार यहाँ पे दोनों सेम है, दिस इज b बार, दिस इज b बार, लैम्बडा के साथ मल्टीप्लाई हो गया लैम्बडा और लैम्बडा, तो दूसरा लैम्बडा नहीं होगा वो म्यू हो जाएगा। यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं, हियर इट विल बी, एक सेकेंड, हियर इट विल बी म्यू। दो अलग अलग वैल्यूज होंगे कांस्टेंट। अब जब हम कंपेयर करके वैल्यू निकाल ही रहे हैं तो b बार लिख लेते हैं, दोनों के लिए सेम होगा, b बार इक्वल्स टू 2i प्लस जे प्लस के। इतना हो जाने के बाद सिंपल है, फॉर्मूला में क्या चाहिए, b बार चाहिए, a2 माइनस a1 चाहिए। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालते हैं, a2 बार माइनस a1 बार। लिख के किया करो, जितना चीज़ भी आप कर रहे हो थोड़ा लिख के किया करो। i प्लस जे प्लस के, सॉरी a2 हमें लिखना है प्लस 2k माइनस ब्रैकेट के साथ करना i प्लस जे माइनस के। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, आई होप आपको विजिबल है यहाँ तक। i माइनस आई 0 हो जाएगा, j माइनस जे 0 हो जाएगा, 2k माइनस ऑफ माइनस प्लस k तो 3k, फाइनल बचेगा 3k, a2 माइनस a1। और क्या चाहिए हमें, b बार का मॉड चाहिए, b बार उसका मैग्नीट्यूड। तो b बार, दिस इज b बार, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 अंडर रूट इक्वल्स टू 6 का रूट आ जाएगा। इतना वैल्यू हमें पता चल गया। और क्या चाहिए, b बार क्रॉस a2 माइनस a1, ये हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैं यहाँ तक मिटा दूंगा तो चलेगा, हाँ यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ फ़िलहाल। उसके बाद हम आगे का सॉल्व कर रहे होंगे। b क्रॉस a2 माइनस a1 करते हैं, b बार क्रॉस
A2 माइनस A1 इक्वल्स टू I J K A2 A1। तो लिख लेते हैं A2 कितना है 2 A2 माइनस A1। अच्छा वेक्टर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा ये B का आएगा 2 1 1 है ना। तो 2 1 1 और A2 माइनस A1 3 है तो 0 0 3। इसको अगर सॉल्व करते हैं आई कैप इंटू, ये सॉल्व करना नहीं आता तो फिर किसी और वीडियो में, अभी मैं फटाक से करता हूँ 3 माइनस 1 3 माइनस 0 सॉरी 3 माइनस 0 फिर माइनस जे इंटू, इसको करेंगे ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 6 6 माइनस 0। आना चाहिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए, हाउ टू डू वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। ये आप देख लेना 0 माइनस 0 के साथ 0 माइनस 0। तो ये फाइनल आंसर मैं लिखता हूँ, ये आ जाएगा 3i कैप माइनस 6j कैप। मिल गया इतना वैल्यूज़। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्यों चाहिए, न्यूमरेटर में डालने के लिए चाहिए। तो राइट साइड का मैं यहाँ तक मिटा देता हूँ। इफ़ आई विल इरेज अप टू हियर, जो फार्मूला है वो फार्मूला में हम लोग पुट करेंगे, जो क्रॉस क्या डिस्टेंस का फार्मूला है, दिस इज़ द फार्मूला। ये फार्मूला के लिए चाहिए हमें A2 माइनस A1 निकल गया, इसका वैल्यू भी निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया। जस्ट डालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो और डालो, आंसर आ जाएगा। तो B बार क्रॉस A2 बार माइनस A1 बार, इसका मॉड इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर डाल दो। तो 3 का स्क्वायर है 9, 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 45। 45 मतलब ये 9 इंटू 5, 9 मतलब 3 बाहर आ जाएगा, 3 रूट 5। सो 3 रूट 5 यहाँ से आता है। डिस्टेंस निकालना है तो फाइनल डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या करना है आपको, 3 रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 6। दिस इज़ योर फाइनल डिस्टेंस, यूनिट्स लिख लेना, आंसर आ जाएगा ऐसे। डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टू पैरेलल लाइंस इज दिस। हो गया क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, जो कि 10 का सेकेंड बिट और वाला जो है ना, उसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। सो लेट्स लुक एट दैट क्वेश्चन। अगर सीबीएसई के आंसर के साथ भी आप मैच करोगे, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट बिट, लाइन्स आर पैरेलल यहाँ पे बता रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दिया। ये नॉन स्क्यू लाइन्स है, स्क्यू लाइन्स के लिए जो फार्मूला अलग होता है, बट ये पैरेलल लाइन्स के लिए है। तो पैरेलल लाइन्स का ये वैल्यूज़ डाल दिया और फिर क्रॉस प्रोडक्ट करके, इतना छोटे से आपको नहीं, मैंने जितना लिखा पूरा करके फिर डिवाइड करके आपका आंसर निकालने से अच्छे से मार्क्स मिलेगा। ये उनका दिखाना है इसीलिए वो डायरेक्टली लिख लिए। A1 A2 फिर कैसे निकाले, कौन सा लाइन है, 2 कॉमन निकाल के, वो सारा चीज़ मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पे। तो उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अभी अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये लास्ट क्वेश्चन है 10 का। और फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट। एक पॉइंट है तो ये डायग्राम अगर बनाएं, सपोज एक प्लेन है और ये प्लेन में एक पॉइंट है, दिस इज़ अ पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 2 -1, और यहाँ पे दो लाइंस है पैरेलल टू दिस। तो ऐसे सपोज दो लाइंस है पैरेलल टू द लाइंस दिस एंड दिस। आपको क्या निकालना है, ये प्लेन का वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। प्लेन का जो रेड वाला मैंने बनाया है, रेड वाले प्लेन का निकालना है। पॉइंट है, लाइन का नॉर्मल कहाँ ऊपर होगा, तो उस हिसाब से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दो लाइंस है, दो लाइंस को हम लोग लिख लेते हैं। डायग्राम अभी अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो, सारा चीज़ नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं आपको कम्युनिटी में भी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे कितने लोगों को कंपार्टमेंट वालों को स्कूल के तरफ से कांटेक्ट किया गया है, वो भी आप थोड़ा सा मुझे कम्युनिटी में बता देना और डेली लाइव अटेंड करना। सो पैरेलल टू द लाइंस, द प्लेन इज पैरेलल टू द लाइंस। लाइन क्या क्या है, आर बार इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस s मल्टीप्लाइड विथ 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। उसके बाद दूसरा जो लाइन है, आर बार इक्वल्स टू 3i कैप
प्लस जे कैप माइनस 2k कैप प्लस t मल्टीप्लाइड विथ आई कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। हो गया। अब नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द पैरेलल वेक्टर्स। जो नॉर्मल होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा ये दो पैरेलल वेक्टर के साथ। तो क्या करना पड़ेगा, अगर परपेंडिकुलर है क्रॉस निकालना पड़ेगा। तो क्रॉस अगर प्रोडक्ट निकालेंगे जो दो लाइंस के नॉर्मल के साथ, तो ये एक वेक्टर है नॉर्मल, ये एक वेक्टर है, इसका क्रॉस निकालेंगे तो तीसरा वाला परपेंडिकुलर आएगा जो कि प्लेन का नॉर्मल आ जाएगा। तो वो सेंटेंस भी लिख लो, आपके लिए इजी रहेगा। नॉर्मल विल बी perpendicular to both their parallel vectors। पैरेलल वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो दो के साथ परपेंडिकुलर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो सिंपल हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर नॉर्मल ऑफ प्लेन इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप क्रॉस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। दो हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, आई जे के 2 माइनस 3 2 1 माइनस 3 1, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई इंटू माइनस 3 प्लस 6, तो आई इंटू माइनस 3 प्लस 6 माइनस जे इंटू 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 और फिर लास्ट में प्लस के इंटू ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 3, सो माइनस 6 प्लस 3। उसका अगर फाइनल लिखे तो आई का बचेगा माइनस 3i कैप माइनस 3k कैप, जे वाला पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें आपको आधा मार्क मिल जाएगा। नॉर्मल आप लिख रहे हो तो उसमें और आधा मार्क मिल जाएगा। अब आपको बता दूं कि अगर एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है, उसका क्या होता है इक्वेशन, पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए इज आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार इक्वल्स टू ज़ीरो। तो नॉर्मल आपको मिल गया माइनस 3i माइनस 3k, और एक चीज़ क्या है, यहाँ पे इतना ही आया था ना, ओके माइनस 3i नहीं होगा, 3i होगा, सॉरी, माइनस 3 प्लस 6 प्लस 3 होता है, 3i माइनस 3k। तो नॉर्मल मिल गया आपको, और आर बार माइनस ए बार मतलब जो पॉइंट गिवन पॉइंट है 1 2 माइनस 1, सो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डॉट नॉर्मल के साथ करोगे इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा। दैट इज़ गोइंग टू बी द इक्वेशन। सो वेक्टर इक्वेशन वहाँ से आ जाएगा और फिर कार्टेशियन इक्वेशन उसी को कन्वर्ट कर लेंगे तो कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो उसको भी मैं करके आपको सारा चीज़ बता देता हूँ। इसको यहाँ तक अगर मिटा देंगे तो हमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल हमें मिल चुका है, लास्ट वाला वैल्यू है नॉर्मल का। सो आप पूरा स्टेटमेंट लिखना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए बार एंड परपेंडिकुलर टू एन बार। तो मैं बस वैल्यूज़ लिखता हूँ। ए बार है हमारा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और नॉर्मल जो है एन बार इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 3k कैप। तो इक्वेशन हो जाएगा आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार इक्वल्स टू ज़ीरो। वैल्यूज पुट करो, आर बार माइनस ए बार आई प्लस 2j माइनस k, इसको डॉट प्रोडक्ट कर दो n के साथ, 3i माइनस 3k, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन डन। ठीक है, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। सेम को अगर कार्टेशियन इक्वेशन निकालें तो आर बार की जगह आप वैल्यू पुट कर लेना है। अगर आपको वेक्टर इक्वेशन सॉरी कार्टेशियन इक्वेशन निकालें कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप लिखो पुट आर बार इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे प्लस जेड के। इतना पुट करोगे आंसर तैयार होके आ जाएगा, पूरा एकदम तैयार होके आ जाएगा। सो पुट करते आर बार की जगह पे एक्स आई वाई जे जेड के माइनस आई 2j माइनस के, डॉट करेंगे पूरे को, डॉट
3i माइनस 3k इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 इंटू आई प्लस y माइनस 2 इंटू जे प्लस z माइनस प्लस 1 z प्लस 1 इंटू के, इसको आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो 3i माइनस 3k के साथ। तो लिखते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करके, अभी बस सिंप्लीफिकेशन पे फोकस करना है। x माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस y माइनस 2 इंटू जे कैप z प्लस 1 इंटू के कैप, इसको आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो 3i माइनस 3k के साथ। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j के साथ, k के साथ। तो i का कोफिशिएंट कितना है x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, y का y माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, j कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, एंड जो z k का कोफिशिएंट है z प्लस 1 वो मल्टीप्लाई हो जाएगा k के साथ यानी कि माइनस 3 के साथ। तो एक वाला टर्म 0 हो गया, जो j वाला टर्म है। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 0 इंटू वाई माइनस 2 प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 3 इंटू जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन। सिंप्लीफाई और करते हैं इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 3 माइनस 3z माइनस 3। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 आप कॉमन लेके भी डिवाइड कर लो, वो भी सही होगा, और माइनस 3 6 हो जाएगा। तो पहले उसको कर लेते हैं, 3x माइनस 3z माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन ले लो, सो 3 कॉमन ले लोगे तो x माइनस z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 3 को उस साइड भेज कर डिवाइड कर दो, x माइनस z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ योर फाइनल कार्टेशियन इक्वेशन। तो आपको दो ही चीज़ पूछा गया था, एक है वेक्टर फॉर्म में पूछा गया, एक कार्टेशियन फॉर्म में पूछा गया। तो वेक्टर फॉर्म में आपका आंसर मिल गया ये वाला, दिस इज़ अ वेक्टर फॉर्म, दिस वन, एंड दिस इज़ योर कार्टेशियन फॉर्म। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन ही ज़्यादा है, बट आंसर बहुत ईजी है निकालना। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको 4 मार्क के 4 क्वेश्चन मिलेंगे, और लास्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।